प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब आपका एग्जाम बहुत पास है। बहुत ही पास मतलब काफी नजदीक आ गया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन किया जाता है, किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग का काम कर सकते हैं। प्यारे साथियों, एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। मानिए अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से पता हो, अगर आप उन सभी आंसर्स को अच्छे से लिख देते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका होती हैं, आपके लिखे गए उत्तर से पढ़कर काफी प्रभावित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो आपको मार्क्स की बौछार हो जाएगी। यानी आपको बेहतर मार्क्स मिले और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार है। क्या होता है पेपर प्रेजेंटेशन, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान, तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने कर सकते हैं। आपको पता है कि एग्जाम को लेकर काफी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। आपको इन सारी चीजों से बचना है। हालांकि इन बातों का पूरा ध्यान रखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको एग्जाम में आप जाते हैं तो यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं, ये आपको पहले समझना। आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। आप बेहतर लिख करके आओगे, आपका एग्जाम है, अपना एग्जाम है, बेहतर तरीके से आप लिख करके आओगे, ये माइंड सेट होना चाहिए। हालांकि कहना बहुत आसान है, लेकिन सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर कोशिश करिए कि आप इस बात को माइंड में सेट रखिए कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो। सबसे पहले जब आपकी उत्तर पुस्तिका मिलती है तो उसके पहले पेज पर जो भी डिटेल्स भरना होता है, रोल नंबर, स्कूल कोड, रोल कोड, जो भी चीजें होती है, आपको बहुत ही सावधानी से भरना होगा। जो भी उत्तर पुस्तिका में डिटेल्स आपसे पूछा जाता है उसको भरना अति आवश्यक होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। किसी भी चीज को भरने से पहले बहुत सावधानी से अपना रोल नंबर, रोल कोड, जो भी चीजें हैं बहुत ध्यान से भरे। एग्जाम का डेट, सब्जेक्ट वगैरह जो भी भरना है आप बहुत अच्छे से। जब आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो अब बच्चों का इंतजार रहता है पेपर का। क्वेश्चन पेपर मिलता है। जब भी आपको पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करें, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें। ना ही डरना है, ना घबराना है, ना ही ओवर एक्साइटमेंट में जाना है। बस आपको ध्यान से पेपर को पढ़ लेना है। पेपर जैसे ही पढ़ लेते हैं, अब आपको आंसर लिखने का समय। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात कि आप एग्जामिनेशन में 2 से अधिक कलम जरूर रखें अपने साथ। पेन 2 से अधिक जरूर रखें, कम से कम 3 या 4 पेन अपने साथ रखें। और ध्यान रहे कि ये पेन बिल्कुल नया ना हो, मतलब 1-2 दिन का लिखा हुआ पेन होना चाहिए, वो रनिंग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज ही खरीदे और एग्जाम में लेके चले गए। वहां पर क्या होता है ना, पेपर कुछ दूर तक का आपका आंसर राइटिंग खराब हो जाता है। नया कलम फ्लो पकड़ते पकड़ते पकड़ेगा, तब तक आपकी 4-5 लाइनें निकल जाती है खराब स्थिति। इसलिए कभी भी जो भी पेन लेकर जाएं उसको रनिंग अवस्था में लेके जाएं, अर्थात 1 से 2 दिन या घंटा 2 घंटा उस पर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। वैसे पेन का इस्तेमाल करना। अगली बात, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका उत्तर पुस्तिका होता है, यानी कि कॉपी रहता है जिसपे आपको आंसर लिखना होता है, लेफ्ट साइड मार्जिन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में लेफ्ट साइड मार्जिन ऑलरेडी रहता होगा, ना हो तो आप लेफ्ट साइड मार्जिन जरूर रखें। तीसरी चीज कि आंसर लिखते समय कॉपी के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन कॉपी चेक करने वाले शिक्षक अथवा शिक्षिका के पास होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर और साथ में उसका उत्तर। कोई भी उत्तर को लिखने का स्टार्टिंग जो तरीका होता है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमें पहला प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो हमें पहला नंबर पहली लाइन में या तो नंबर दे देना है और दूसरी लाइन से उत्तर लिख के आप उत्तर लिख सकते, या क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर, उत्तर लिख के फिर डैश दे करके आप अपना उत्तर अच्छे से प्रारंभ कर सकते। आप उत्तर में ध्यान रखिएगा कि आंसर जब लिखते हैं प्रत्येक सीरियल वाइज से आपका आंसर राइटिंग होना इंपॉर्टेंट। ऐसा अगर आप करते हैं तो बेहतर है। अगर आप करते हैं ऐसा तो बेहतर है। जैसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं लिखना, आपके पास मान लीजिए 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 10 को लिखना, फिर आपके पास दीर्घ है, तो ऐसा ना करिएगा कि लघु में से कुछ लिख लिया, फिर दीर्घ में से लिख लिया, फिर लघु में से लिखा, फिर दीर्घ में से, फिर लघु दीर्घ, ऐसे नहीं। आप एक सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं जैसे लघु का, तो कोशिश करिएगा कि लघु के 10 प्रश्नों का उत्तर दे ही दे। कोशिश करिएगा, संभव हो तो कोशिश ही करना है।
कि सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे पहले, उसके बाद हम दीर्घ वाले सेक्शन में प्रवेश करें। ऐसा करने से क्या होता है, एक जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक अथवा शिक्षिका होती है, आपके कॉपी के प्रति, आपकी आंसर राइटिंग के प्रति वो काफी प्रभावित होती है। और बहुत ही आसान बात है, मामूली बात है कि जब आपका सारा चीज बेहतर होगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स जरूर देंगे। पहले माइंडसेट, पहली पेज पे गड़बड़ी हुई, ज्यादा काटकुट हुआ, आंसर में अजीब अजीब चीजें मिल गई, तो वो आपसे प्रभावित नहीं हो पाते हैं और उनका माइंडसेट हो जाता है कि इस बच्चे का आंसर उतना अच्छा अट्रैक्टिव मोड में नहीं है या वर्ड्स भी उतना अच्छा नहीं है, तो उनका माइंडसेट मार्क्स कट पे ज्यादा ही रहता है। आपको यही बात ध्यान रखना है कि जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आपके आंसर राइटिंग में काटकुट नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पूरा कॉपी के अंदर काटकुट कम से कम हो, अथवा पहले 4-5 पेज के अंदर तो बिल्कुल ही ना हो काटकुट, वो बेहतर प्रेजेंटेशन माना जाता है। पास होना अलग चीज है, बेहतर मार्क्स लाना ये अलग बात है, टॉपर्स बनना ये भी अलग बात है। तो आपको ध्यान रखना है। अगली बात, जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर लिखना है तो एक लाइन छोड़े जरूर। इससे क्या होता है कि उत्तर देखने में बहुत अच्छा लगता है और कॉपी चेक करने वाले शिक्षक अथवा शिक्षिका को यह बात समझ में आ जाती है कि बच्चा का पहला उत्तर समाप्त हो गया है, अब ये दूसरा उत्तर यहां से स्टार्ट किया है। तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद अगले प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले एक लाइन जरूर छोड़ें, यानी कि दोनों प्रश्नों के उत्तर के बीच एक लाइन का गैप अनिवार्य है। मुख्य बात यह है कि अगर आपको सारा प्रश्नों का उत्तर पता ही हो लेकिन आपका लिखा हुआ सामने वाला पढ़ ना पाए तो आपका लिखा बेकार है। यानी कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कम से कम कि आपका लिखा हुआ सामने वाला पढ़ पाए। तो उत्तर लिखते समय आपकी अपनी हैंडराइटिंग पे काफी ध्यान रखना पड़ेगा और काटकुट कम से कम हो, अर्थात ना हो रहा, इस पर पूरा फोकस रखिए। काटकुट से बचना है। अगली बात कि आप जब भी आंसर राइटिंग में जाते हैं तो वर्ड्स का ख्याल रखें, कितने शब्दों में उत्तर देना है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने से कोई फायदा नहीं। जितना प्रश्न में पूछा जाए कोशिश करिए कि उतना ही उत्तर आप दें। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 5 मार्क्स के लायक आंसर लिख रहे हैं, ज्यादा लिख दूंगा तो शायद सर जी ज्यादा अंक दे देंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो अगर आपसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो कुल मिला के बात यही आएगी कि जितना पूछा जाए उतना आप लिखने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत आप एलोबरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप लिखिए, अच्छे से लिखिए। शब्द सीमा का बिल्कुल ख्याल रखें। जितने शब्दों में अगर उत्तर कहा जाता है, हिंदी का निबंध हो, अंग्रेजी का ऐसे हो, लेटर राइटिंग, जो भी चीजें होती है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर प्रश्नों की उत्तर के शब्द सीमा होते हैं। आप शब्द सीमा का बिल्कुल ख्याल रखें। अगली बात, ओएमआर जब आप भरते हैं ना तो अच्छे से पूरा कॉलम को भर दे। गोल राउंड जो होता है अच्छे से भरे, ब्लैक पेन के साथ या ब्लू पेन के साथ बहुत अच्छे से भरे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस बात पर आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि ओएमआर भरते समय उत्तर सही होना चाहिए। गलत पे आप लगा के फिर वापस काटेंगे तो वो उत्तर सही नहीं माना। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर भर रहे हैं, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। चारों ऑप्शन को जरूर अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन सही रहता है, आप तुरंत से पहला पे टिक लगा देते हो और लास्ट में पता चलता है दूसरा तीसरा भी सही है और सबसे लास्ट में ऑप्शन है इनमें से सभी। आप इनमें से सभी आपको लगाना चाहिए था, तब तक आपने ए लगा के चलाया। यानी बच्चों, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप चारों ऑप्शन को केयर से, मतलब बहुत सावधानी से पढ़ोगे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे। आपको परीक्षा के अंदर टाइम का बहुत ध्यान रखना है। शायद डिजिटल वॉच मुझे लगता है कि मना ही किया गया होगा, परीक्षा में नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन साधारणतः घड़ी जो आपकी समय सीमा को बताती रहे कि भाई आपके इतने समय हो गए। समय पे बिल्कुल ख्याल रखना है, बार बार समय पे नहीं जाना है, उत्तर के साथ समय देखते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। एग्जामिनेशन में अपने से ज्यादा मतलब रखें, यानी कि खुद से मतलब रखें। अगला बच्चा क्या कर रहा है, पिछला बच्चा क्या कर रहा है, आप ताक झांक से बचे, ताक झांक ना करें। अपनी सीट के नीचे बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कोई चीट पुर्जा पेपर तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि पहले से उसमें कुछ रहता है और जो चेक करने वाले आते हैं, अगर आपकी जांच में आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर दंड लगा दिया जाएगा, या तो आपकी कॉपी रख ली जाएगी या फिर आपको एग्जाम से निष्कासित करा दिया जाएगा। इन किसी भी परिस्थितियों में हानि आपका है।
इसलिए बच्चों अगर एक आध मार्क्स कम आ जाए वो कबूल है, पर एग्जाम से निकलना कबूल नहीं है। यानी कि आप ऐसी हरकतें ना करें, चीटिंग पूर्जा से बचे। कोई भी बच्चा आपको अगर चीटिंग वीटिंग दे रहा है तो ये इससे बचिए। ऐसी परिस्थितियों से तो बिल्कुल बचे कि अगर आप लिख रहे हैं, दूसरा कोई लिख रहा है, आपको कुछ लिखना है तो ताक झांक ए भाई मुझे बता दो, इन सारी चीजों से बचे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्चे लिख रही है, ये परेशान है, पीछे टीचर्स पकड़े जाएंगे। ये पकड़े जाने पर इनकी कॉपी छीन ली जाएगी। कुल मिला के आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको परीक्षा से निकाल दिया जा सकता है। तो ऐसी चीजों से बचना है आपको। इसके साथ साथ ये वाली हरकत कभी नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक आध मार्क्स कम आ जाए वो चलेगा, पर ऐसी हरकतों से बचना है। किसी को पीछे से चीट वीट नहीं पकड़ाने का, अपने पैर के नीचे भी बहुत ध्यान से देख लेने का बच्चों। ये बहुत मतलब आपको सावधानी रखनी पड़ेगी इन सभी चीजों में, क्योंकि एग्जाम अच्छे से हो, बेहतर मार्क्स आए, एक आध मार्क्स कम आ जाए तो चल जाएंगे। माता पिता के माथे पे कलंक न लगेगा कि आप एग्जाम से निकाल दिए गए या फिर आपको जेल में लेके चला गया। ऐसी चीजों से आप बचें। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं उस समय ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि क्रम अनुसार चलिएगा। क्वेश्चन ज्यादा गैप ना हो, पहला लिखने के बाद 7वां नंबर, फिर दूसरा नंबर, ऐसे करके नहीं। आप कंटिन्यूअसली कोशिश करिएगा कि पहला आ रहा है तो पहला लिख लिए, तीसरा आ रहा है तीसरा, चौथा, ऐसे करके जो भी हो कम से कम गैप लगे, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न पहले आता हो उसे भी लिखने की कोशिश करिएगा। इन सारी बातों का ख्याल रख के आपको बेहतर प्रेजेंटेशन करने का मौका एग्जाम में मिलता है। अगर आप करते हैं तो पूरा लाभ आपको मिलता है, अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी पूरी हानि। एग्जाम हॉल में सभी बच्चों को शांति बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप शांति से रहते हैं, सारे बच्चे एक साथ शांति बनाकर रहते हैं, तो सबको लाभ होता है इसका। वो पूरा फोकस अपना क्वेश्चन पे देते हैं और साथ ही साथ आंसर की राइटिंग पर। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना। इसके साथ साथ जब एग्जाम हॉल में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, अपरिचित आदमी कोई भी हो, शिक्षक या चेक करने वाले हैं, आपको अपना सर उठा के बार बार उधर नहीं देखना है। आप अपने प्रेजेंटेशन पे लगे रखिए, आप अपने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में लगे रहिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। आप आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका पे कलम चलाते रहिए, ज्यादा देर बैठे नहीं, किसी से बात न करें, अनावश्यक अपना समय न गंवाएं, क्योंकि समय बहुत ही निर्धारित रहता है। कई बार बच्चे एग्जाम में आंसर लिखते वक्त प्रश्न संख्या भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। किसी भी उत्तर को लिखने से पहले प्रश्न संख्या जरूर देख लें, उत्तर लिखें। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में जहां भी आपका उत्तर आ रहा है वहां पर अभिष्ट उत्तर जरूर लिखें, या फिर उत्तर लिखे उसको ब्लैक पेन से ऐसे राउंड कर, उत्तर जहां पे आपका आ रहा है। जब कभी ऐसा होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है और वो लिखना ही है, तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपको लिख के आना है। अब सवाल आता है कि आप क्या लिखेंगे, गाना गीत ये सब तो नहीं लिखना है, शायरी वायरी तो नहीं लिखना है कि मेरी शादी होने वाली है, पास कर दीजिए मास्टर साहब। ऐसे ऐसे कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं, बनावटी है या रियल है पर जाने। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछ रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड, कहां से लिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आप जरूर कुछ शब्द लिखें, छोड़े मत। अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं तो उसका एक भी मार्क्स काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2-4 लाइन लिखते हैं, 5 नंबर का है या फिर 3 नंबर का है, 2-4 लाइन लिख देते हैं तो 1 से 2 नंबर भी जरूर मिलेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर लिखे। डी ब्लॉक की संबंधित अगर क्वेश्चन है तो डी ब्लॉक, अगर वो उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब नहीं है तो आप डी ब्लॉक से रिलेटेड और भी कुछ बातें उसमें लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि जब ऐसी कभी परिस्थिति बने कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर न पता है और उसे लिखना अनिवार्य है, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा, छोड़ने से बेहतर है आप कुछ लिख आए। कुछ लिखना मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी बातें आप जरूर लिखें, छोड़ने से बेहतर है लिखना होगा। फाइनली जब आपका एग्जाम में समय समाप्त हो जाता है और आपको कॉपी जमा करना होता है, तो जमा करने से पहले आप अपने ऊपर 2 से 3 मिनट समय जरूर रखें, जिसमें आप ये निर्धारित कर सके कि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स पूरी तरह से सही है ना। जो भी सिग्नेचर वगैरह कराए जाते हैं, क्या आपने पूरी तरह से कर दिया है ना, रोल नंबर तो छूट न गया, पेपर का सीरीज तो नहीं छूट गया, या किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देना तो नहीं छूट गए। इन सारी चीजों को निर्धारित करके एक बार देख करके ही आप कॉपी जमा करें, निकलते हैं। अंततः जब आप एग्जाम अच्छे से देकर निकलते हैं
तो कुछ इस तरीके की आपकी भी वॉइस होनी। भाई मजा आ गया आज तो एग्जाम में, ऐसा ही होना चाहिए। प्यारे साथियों, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप बेहतर प्रेजेंटेशन करके आएंगे, आपकी सारे सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा होगा, आंसर राइटिंग बहुत ही शानदार होगा। बस इन सारी कही गई बातों पर ध्यान रखिएगा। ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे ब्लू पेन से आप पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ब्लैक पेन से जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं आप उसको जरूर लिखें। अंडरलाइन जरूर करिए, जब भी आप अगर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है तो उसे अंडरलाइन करके आप अच्छे से प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। राइटिंग का ध्यान रखना है, अपने आसपास बैठने से पहले चीट पुर्जा का ध्यान रखना है। किसी के साथ समय अपना गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बच्चे बेहतर करेंगे, आप सभी कोई अच्छे से करोगे। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, मैं शुभकामना देता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ कि आपकी सारी परीक्षाएं बेहतर हो। अभी हम साथ बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, आप हमारे दिल में। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो 10th क्लास के बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो। क्योंकि कर भला तो हो भला, आपके इस वीडियो को शेयर करने से अगर कोई बच्चा इस वीडियोस को देख पाता है, उसका भी कुछ अंक अच्छा आ सकता है प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आप जरूर हेल्प करें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। लव यू ऑल बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।